बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर किंगडम एनिमलिया से आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम पोरेफ्रा। फाइलम पोरेफ्रा का जो कॉमन नेम है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस जो इसके जो ग्रेड है, जो ग्रुप है इसका जिसमें हमने फाइलम पोरेफ्रा को रखा है, उसको हम कहते हैं पैराजोआ। पैरा का मतलब है ऑन वन साइड और जोआ का मतलब है एनिमल। जब इवोल्यूशन हो रही थी एनिमल्स की, तो जो प्रोटिस्ट्स है वो कहा जाता है कि प्रोटिस्ट जो किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी, ये सारे के सारे ओरिजिनेटेड है फ्रॉम द प्रोटिस्ट्स। तो सारे जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, जो इसके एंसेस्टर्स है, वो प्रोटिस्ट को कहा जाता है। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स, जो एंसेस्ट्रल यूनिसेलुलर एनिमल्स थे, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स, जब इसमें मल्टीसेलुलरिटी राइज हो गई, यानी जब ये पहला यूकेरियोट जब बना, जिसको हम, इसके लिए 2 हाइपोथेसिस है, मेम्ब्रेन एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। तो पहला जो प्रोकैरियोट था वो कन्वर्ट हुआ यूकेरियोट पे, सिंगल यूनिसेलुलर यूकेरियोट में। तो उसके बाद उसमें मल्टीसेलुलरिटी स्टार्ट हो गई, यानी काफी सारे सेल्स बन गए। तो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्री, यहां से एक ब्रांच अलग हो गई जिसको हम कहते हैं पैराजोआ। तो सारे बाकी एनिमल्स में टिश्यू मौजूद है, तो उनको हम कहते हैं मेटाजोआ। तो जिस ग्रुप ऑफ एनिमल में टिश्यू मौजूद है उसको हम कहते हैं मेटाजोआ। और टिश्यू बनने से पहले एक ब्रांच अलग हो गई ऑन वन साइड, पैराजोआ, तो इसको हम कहते हैं पैराजोआ। तो स्पॉन्जिस इंक्लूडेड है ग्रेट पैराजोआ में। इसमें इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग, ये लफ्ज निकला है लैटिन पोरस का मतलब है पोर्स, और फेरा का मतलब है बियरिंग। तो ये इस ग्रुप में जितनी भी एनिमल्स है वो सारे पोर बियरिंग एनिमल्स है। अब ये इतने सारे पोर ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, आगे इसमें हम पढ़ेंगे केनाल सिस्टम, तो वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो बॉडी शेप है, तो बॉडी शेप में वहां पे मैंने डिस्कस किया कि ये सिंपल मल्टीसेलुलर है। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि इसमें टिश्यू टेंडेंसी नहीं है। सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है? देयर इज लेस टेंडेंसी ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन। हालांकि इसमें काफी सारे सेल्स है, मल्टीसेलुलर है। आपने पहले पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, लेकिन यहां पर सेल टिश्यू नहीं बनाते, तो दैट्स व्हाई दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर। और यहां पर मैंने यह भी बताया कि जब मेटाजोआ बने तो इसमें सिमेट्री अराइज हो गई, तो इससे पहले सिमेट्री नहीं थी, तो लिहाजा सिमेट्री की बेस पर ये सारे एसिमेट्रिकल है।
एसिमेट्रिकल का मतलब है कि इसमें सिमेट्री एब्सेंट है। इसका साइज देखें तो साइज इसमें माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक स्पॉन्जेस है। अगर मैं एग्जांपल इसमें बताऊं, स्कोलोमेस्ट्रा जुबिनी, इसका जो हाइट है वो है 1 मीटर। ये 1 मीटर टॉल स्पॉन्ज है, तो लिहाजा इसमें स्मॉलर साइज से लेकर लार्जर साइज तक स्पॉन्जेस है। इसका हैबिटेट, तो हैबिटेट के लिहाज से ये सारे एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में ये मोस्टली मैराइन है, यानी ज्यादातर ये आपको ओशंस में, मैराइन एनवायरनमेंट में मिलेंगे। लेकिन फ्यू स्पॉन्जेस ऐसी भी है जो कि हैबिटेट के लिहाज से फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है। इसका लोकोमोशन, तो लोकोमोशन स्पॉन्जेस में ये इसके जो एडल्ट्स है ये सेडेंटरी लाइफ है। सेडेंटरी का मतलब है कि ये प्लांट्स की तरह फिक्स्ड होते हैं सॉइल के साथ, जो सबस्ट्रेटम है वाटर के अंदर, ये फिक्स्ड होते हैं, मूवमेंट नहीं करते। लेकिन इसका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग है। फ्री स्विमिंग लार्वा। इसका बॉडी वॉल, बॉडी वॉल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसमें एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लूंगा जिसका नाम है साइकोन। साइकोन, ये काफी सारे साइकोन एक ही ब्रांच के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोलन। अब यहां पर ये मैं बना रहा हूं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो ये इसकी हो गई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आप देखते रहे हैं कि इसमें इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे पोर्स बने हैं, इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। और यहां पर एक सिंगल पोर है, इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। यहां पर मैं इसके लिए एक बड बना रहा हूं, ये इसकी बड है, जो कि ये एसेक्सुअली बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं, तो ये बड है इसकी। ओके, अब मैं साथ में एक और साइकोन लेता हूं, ये साइकोन है। उसकी मैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी हिस्टोलॉजी हम इसकी स्टडी करते हैं। तो हिस्टोलॉजी के लिए
ये यहां से एक स्पॉन्ज है, इसको हमने इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया है। अब आपको इसमें 2 लेयर्स नजर आ रही है, एक ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर है। अब ये आउटर लेयर में आपको टी शेप्ड सेल्स मिलेंगे, जो कि सरफेस एरिया को कंट्रोल करते हैं ऑफ द स्पॉन्ज। ये आउटरमोस्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं पाइनेकोडर्म। पाइनेकोडर्म। और इसकी जो इनरमोस्ट लेयर है उसमें आपको सिलिएटेड सेल्स मिलेंगे। इन सिलिएटेड सेल्स को हम कहते हैं कोनोसाइट्स, सॉरी फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, इसमें फ्लैजेला बेयरिंग सेल्स है। इन फ्लैजिला बियरिंग सेल्स को हम कहते हैं कोनोसाइट्स, और इस वजह से हम इस लेयर को कहते हैं कोनोडर्म। और इन दोनों लेयर के दरमियान में जो स्पेस है, जो लेयर है, इसको हम कहते हैं मीजोहाइल। मीजोहाइल में स्पॉन्जिस के इसमें अम्यूबोसाइट सेल्स होते हैं जगह जगह पर, स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस होते हैं इसके साथ, और साथ में इसके स्केलेटल एलिमेंट्स भी है। आगे इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये आउटर और इनर लेयर के दरमियान पोरस सेल्स होते हैं। इन पोरस सेल्स को हम पोरोसाइट्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं पोरोसाइट्स। और ये जो पोर है इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, जिसके जरिए वाटर इसके बॉडी के अंदर दाखिल होगा। यहां पर जो कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील, और वाटर स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर निकलेगा। इसको जिस पोर की जरिए, इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम हम इसको कहते हैं। ये जो बॉडी वॉल है, इसको मैं और जरा एक्सपोज करवाता हूं। तो जब हम इसको फोकस करने के लिए यहां से मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं, क्रॉस सेक्शन लेता हूं, तो ये इसमें जो आउटरमोस्ट लेयर है, तो मैंने बताया कि आउटरमोस्ट लेयर में टी शेप सेल्स है जो कि सरफेस एरिया को कंट्रोल करते हैं स्पॉन्जेस के। और दरमियान में मैंने ये बताया कि इसके दरमियान में आपको मिलेंगे पोरोसाइट्स। ये पोरोसाइट्स है। तो ये जो आउटर लेयर है, इसमें ये जो सेल्स है, इसको हम कहते हैं पाइनेकोसाइट्स, और इसको हम कहते हैं पोरोसाइट्स।
और इन दोनों लेयर्स को कंबाइनली आउटरमोस्ट लेयर, दोनों सेल्स को हम कहते हैं पाइनेकोडर्म। फिर जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं कोनोडर्म। तो कोनोडर्म में कोनोडर्म में मैंने बताया, ये फर्स्ट करिए ऑस्टिया है जो यहां से स्टार्ट है और यहां तक इनर लेयर तक है ऑस्टिया। तो इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स है। ये फ्लैजिला है, ठीक है। इन फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम कहते हैं कोनोसाइट्स। और इस वजह से हम, चूंकि इसमें कोनोसाइट्स है, तो हम इस लेयर को कहते हैं कोनोडर्म। और इसके दरमियान जो पोर्शन है हम इसको कहते हैं मेसोहाइल। इसमें आपको स्पिक्यूल्स मिलेंगे जो स्केलेटल एलिमेंट्स है स्पॉन्जेस के, मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। तो ये सारे स्पिक्यूल्स है, ये स्केलेटल, इसका स्केलेटल है। और इसमें आपको मुख्तलिफ सेल्स भी मिलेंगे और एज अ होल हम इसको कहते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स कहते हैं इसको। अब ये जब, तो बॉडी के लिहाज से ये जो स्पॉन्जेस है ये डिप्लोब्लास्टिक हो गई, ठीक है। बॉडी वॉल ये डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन हमने इसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में नहीं डाला क्योंकि जर्म लेयर्स नहीं है। जो बाकी सारे सिस्टम हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में पढ़े थे कि हर लेयर से अलग अलग सिस्टम, कौन कौन सा सिस्टम है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वो लेयर्स नहीं है। बहरहाल हम इसकी बॉडी जो वॉल है इसकी, हम इसको दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। एक इसमें जो आउटरमोस्ट लेयर है ये है पाइनेकोडर्म, ये आउटर लेयर है। और इनर लेयर है कोनोडर्म, ये इनर लेयर है जो कि टुवर्ड्स द स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील की तरफ है। और इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं कोनोसाइट्स। और इसके दरमियान में एक मिडल मेसोहाइल होता है, मेसोहाइल लेयर है, ओके। अब हम इसमें इसकी जो न्यूट्रिशन है, स्पॉन्जेस जो फूड है वो डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिशन में कोनोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स इन्वॉल्व है। तो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, तो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन में मैं यहां से एक जो सेल है यहां से इसको मैं बाहर फोकस करता हूं। तो ये हमारा टॉपिक है फीडिंग एंड न्यूट्रिशन इन द स्पॉन्जेस। तो ये बात याद रखिए कि स्पॉन्जेस ये फिल्टर बेयरिंग एनिमल, फिल्टर फीडर्स है। फिल्टर फीडर्स यानी ये खुराक को सोल्यूशन की शक्ल में लेते हैं, वाटर की शक्ल में। वाटर को फिर फिल्टर करके ऑस्टिया के जरिए वाटर बॉडी में आता है, वहां से खुराक को फिल्टर करके उसको अपनी बॉडी में यूज करते हैं, और जो वाटर है बाकी वो ऑस्कुलम के जरिए बाहर जाता है, ठीक है। तो ये फिल्टर फीडर है। इसमें 80% जो फूड है ये डेट्रिटस है।
डेट्रिटस कहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये वाटर में आता है, और 20% ये लिविंग मैटर है, 20% ये इसमें जू प्लांक्टन्स, जो स्मॉल ड्रिफ्टिंग एनिमल प्लांट्स है, और जू प्लांक्टन्स और फाइटो प्लांक्टन्स। तो इसको हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग एनिमल, जो है ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, जो छोटे छोटे एल्गी हो गए, इसमें प्रोटोजोन्स हो गए, मिसाल के तौर पे प्रोटोजोन्स है, मिसाल के तौर पे इंसेक्ट लार्वाज है, और ये मिसाल के तौर पे एल्गी है, वगैरह वगैरह। तो ये 20% ये इसमें ये जू प्लांट, इसमें ये सारी चीजें आती है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है, इसमें इन्वॉल्व है कोनोसाइट्स। तो कोनोसाइट में ड्रा करता हूं, ये इसकी ओवल बॉडी है, ये बॉडी है, ओवल है, और ये इसका न्यूक्लियस है। यहां पे इसका कॉलर होता है, इसका जो कॉलर है ये बना है वेलाई और माइक्रोवेलाई से, ये सारा कॉलर है, और ये इसमें वेलाई है, और ये माइक्रोवेलाई या माइक्रोफाइबर्स है, मसल फाइबर्स है, माइक्रोफिब्रिल्स। इसमें यहां से ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला की बीटिंग से वाटर करंट इंटर होता है, इन ऑस्टिया के जरिए वाटर यहां पे आता है ड्यू टू द बीटिंग ऑफ फ्लैजेला। अब ये वाटर इसके जरिए बाहर निकल जाते हैं, वाटर वापस कॉलर के जो पोर्स है बाहर निकल जाता है, और ऑस्कुलम के जिस्म से बाहर जाता है। खुराक जो है ये फर्स्ट करे, ये फूड है, ये इस कॉलर के साथ ये अटैच्ड है। तो अब ये आगे, ये फूड आगे आती है, और एंडोसाइटोसिस के जरिए ये जो फूड है ये सेल के अंदर आ जाती है। अब ये क्या चीज, ये फूड वैक्यूल है। अब यहां से ये आर्क्योसाइट में, ये आर्क्योसाइट है, ये खुराक इस आर्क्योसाइट में एंटर होगी और साथ में डाइजेस्ट होगी, और ये जो डाइजेस्ट खुराक है यही आर्क्योसाइट फिर बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के लिए मैंने बताया कि ये फिल्टर फीडर्स है, और इसमें कोनोसाइट्स और आर्क्योसाइट्स ये इन्वॉल्व है। फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के बाद इसका जो स्केलेटन है, तो इसका स्केलेटन बना है, एक तो इसमें स्पिक्यूल्स है। स्पिक्यूल्स क्या चीज है, ये माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स होते हैं। स्केलेटल एलिमेंट्स है, इसके मुख्तलिफ टाइप्स भी है, मेगास्केलर है, माइक्रोस्केलर है, डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन, डिपेंड अपॉन द रेस, एक्सोन्स है, एक्टाइन्स है, फिर मोनो एक्सोन्स है, डाई एक्सोन्स है। फर्स्ट करें अगर मोनो एक्सॉन है तो ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होते हैं,
फर्ज करें अगर बाह्य एक्सॉन्स है तो ये ऐसे होंगे, अगर ये पॉली एक्सॉन्स है तो ये ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये मोनो एक्सॉन्स हो गए। एक एक्सिस पे इसकी ग्रोथ है, और ये जिन सेल से बनते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट उसको कहते हैं। तो ये एक सेल है स्क्लेरोब्लास्ट, ये इसका सिंगल एक्सिस है। अब इस एक्सिस के ऊपर कुछ मटेरियल डिपॉजिट होते हैं। अब अगर वो मटेरियल फर्स्ट करे सिलिका है तो इसको हम कहते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल्स। अगर इसके जो एक्सिस के ऊपर सिलिका की डेपोजिशन है, और ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं अगर ये जो एक्सिस है इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन हो। अब ये एक बाई एक्सॉन है, बाई एक्सॉन एंड टेट्राएक्टाइन। रेस 4 है लेकिन एक्सिस 2 है, और ये एक पॉली एक्सॉन है। तो काफी सारे टाइप्स है इसके। तो एक तो इसमें स्पिक्यूल है, और सेकंड नंबर स्पॉन्जिन फाइबर्स है। स्पॉन्जिन फाइबर्स, और ये किधर है? ये मीजोहाइल में है। यहां पे मैंने बताया है मीजोहाइल में ये होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। ये मॉडिफाइड कोलेजन है, मॉडिफाइड कोलेजन प्रोटीन है। तो ये इसका स्केलेटन हो गया। इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों एब्सेंट है। और जो इसका प्रोमिनेंट फीचर है उसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम है। तो कैनाल सिस्टम इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। ये सिर्फ स्पॉन्जेस में आपको ये मिलेगा, बाकी किसी भी फाइलम में नहीं है। और ये क्या चीज है? ये सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनाल्स। फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर करंट। तो इसमें जो पार्ट्स है, वैसे इसके तो काफी सारे टाइप्स है। एस्कॉन टाइप है, साइकॉन टाइप है, रेगॉन टाइप है। तो काफी सारे इसके टाइप्स है, लेकिन हम सिंपली यहां पे साइकॉन में बताएंगे। तो इसमें पार्ट सबसे पहले ये ऑस्टिया है, ये इनलेट पोर्स है। ये बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं जिसके जरिए वाटर अंदर जिस्म के अंदर दाखिल होता है। सेकंड नंबर स्पॉन्जोसील है। तो स्पॉन्जोसील ये बॉडी कैविटी है, और ये फ्लैजेलेटेड है, क्योंकि इसके ये जो लाइन है इसके इर्द गिर्द जो सेल्स की लेयर है वो सारे फ्लैजेलेटेड सेल्स है, जिसको हम कोनोसाइट्स कहते हैं। लिहाजा ये फ्लैजेलेटेड कैविटी है। और नंबर थर्ड इसमें ऑस्कुलम है। तो ये एग्जिट ऑफ वाटर, वाटर बाहर जाता है। तो वाटर की जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, तो वाटर जो वाटर है वो कहां पे मौजूद है? बाहर, आउटसाइड एनवायरनमेंट में। और इसमें खुराक भी होती है, जैसा कि मैंने उधर बताया कि ये फिल्टर फीडर्स है। तो ये ऑस्टिया के जरिए आते हैं किधर? स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील से फिर ये आगे आते हैं
ऑस्कुलम के जरिए, और ऑस्कुलम के जरिए फिर ये आउटसाइड अगेन वाटर बाहर जाते हैं, और इसका जो सोलल फंक्शन था वो क्या था? टू कैप्चर द फूड, खुराक को फिल्टर करे, उसको ये फीड न्यूट्रिशन के लिए। तो ये कैनाल सिस्टम है इसका। लास्ट में इसका रिप्रोडक्शन जो है इसमें, स्पॉन्जेस सारे हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है, इसको हम कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस किसी के जिसमें दोनों बोथ सेक्सेस यूनाइटेड, यानी मेल जो सेक्स है और फीमेल सेक्स दोनों यूनाइटेड एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, एक बात। और उसमें ये प्रोटेंड्रस है। जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है, प्लांट्स भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका मकसद ये होता है कि एनिमल्स में चेंजेस ले आए, प्रोड्यूस हो जाए, ताकि एनवायरनमेंट के साथ एडाप्टेशन आ जाए। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती है। इसमें एक प्रोटेंड्रस और एक प्रोगाइनस। बाज एनिमल्स में एनिमल जो फीमेल ऑर्गन है वो पहले बनते हैं, उसको हम प्रोगाइनस कहते हैं, और बाज में एनिमल ऑर्गन्स पहले बनते हैं, तो उसको हम फिर प्रोटेंड्रस कहते हैं। तो इसमें मेल सिस्टम या ऑर्गन्स डेवलप फर्स्ट। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अप्लाइड है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स के लिए। और इसमें जो गेमीटोजेनेसिस है, जो गेमीट्स है, इसमें तो ओवरीज और टेस्टिस नहीं होते, क्योंकि इसमें तो टिश्यू ही नहीं है। जब टिश्यू नहीं तो ऑर्गन्स नहीं होंगे, ऑर्गन्स नहीं है तो सिस्टम नहीं है। तो ये इसमें गेमीट्स कहां से बनते हैं? तो ये बनते हैं आर्कियोसाइट से। आर्कियोसाइट से भी बनते हैं, और कुछ कोनोसाइट्स भी, कोनोसाइट से भी ये मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम ये बन जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल है। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी स्पर्म ऑस्कुलम के जरिए बाहर वाटर में आता है, और बाहर वाटर से ये ऑस्टिया में आता है, और नेक्स्ट जो स्पॉन्ज है उसके ऑस्टिया के जरिए ये एग तक ये पहुंच जाता है। तो ये तरीका होता है इसमें। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इसकी जो डेवलपमेंट है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत फिर इसमें क्लीवेज होती है। यहां पे जो जायगोट बनता है, फिर इसमें क्लीवेज जो डिवीजन स्टार्ट होती है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल, 128 सेल्स, उससे फिर मोरोला, फिर ब्लास्टोला, फिर गैस्ट्रोला, ये सारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है। बहरहाल डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि ये इसमें लार्वा मौजूद है, और इसका जो लार्वा है ये एक तो ये फ्री स्विमिंग है, और दूसरी बात यह है कि ये इसको हम कहते हैं पैरेन्काइम्यूला लार्वा एंड एम्फीब्लास्टोला। ये सिलिएटेड लार्वा है, इसमें 2 लार्वा है, ये पॉइंट्स नोट करें।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो ये रीजनरेशन है, इसमें रीजनरेशन किसी के रिकवरी ऑफ द लास्ट पार्ट, जो पार्ट कट जाए, इम्पोर्टेड हो जाए, उसको दोबारा रिकवर करना। और स्पॉन्जेस में सबसे हाईएस्ट डिग्री है इसकी, यानी स्पॉन्ज के एक सेल से फुल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारे सेल अनडिफरेंशिएटेड है, तो सिंगल सेल, इवन सिंगल सेल से एक फुल स्पॉन्ज बन सकता है, स्पॉन्ज बन सकता है। तो ये रीजनरेशन है पहला मेथड। सेकंड नंबर मेथड है बडिंग। बडिंग फिर टू टाइप्स की है इसमें। एक, इसमें एक्सटर्नल बड होती है, जो मैंने आपको इनिशियल डायग्राम में बताया था। तो एक्सटर्नल बड है, एक्सटर्नल बड ये ऑन द आउटर बॉडी, और एक इसमें इंटरनल बड होती है, जिस्म के अंदर है बड बनती है, एक आउटग्रोथ बनती है। तो इसको हम कहते हैं गेम्यूल। तो गेम्यूल क्या चीज है? ये इंटरनल बड इन द स्पॉन्जेस। इसके अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो गेम्यूल में ये इसकी बॉडी लेयर है, इसकी बॉडी लेयर है। यहां पे इसमें ये माइक्रोपाइल है, ये है माइक्रोपाइल, पोर है, और इसमें सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं आर्क्यूसाइट्स। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है और एक्सपेरेंटल जो स्पॉन्ज बड उसकी डेथ होती है, तो पीछे ये गेम्यूल रह जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है, तो ये आर्क्यूसाइट इस माइक्रोपाइल के जरिए बाहर निकल आते हैं और इससे एक नया स्पॉन्ज बनता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसमें। इसमें जो एग्जाम्पल्स आप लास्ट में आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल फाइलम पोरेफ्रा से इसमें साइकॉन है, स्पॉन्जेला है। साइकॉन ये मेराइन है और ये फ्रेश वाटर है। यूप्लेक्टेला है, और ल्यूकोसुलेनिया है। तो ये एग्जाम्पल हो गई फाइलम पोरेफ्रा और स्पॉन्जेस से। लास्ट में इसकी जो इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पॉन्जेस है, अब स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस को जो सिंथेटिक, जो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, तो इसको यूज किया जाता है ऑन द पैटर्न ऑफ नेचुरल स्पॉन्जेस। तो इसको यूज किया जाए वॉशिंग एंड बाथिंग के लिए। इसके अलावा इसको ब्लड एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर्स में जब ब्लीडिंग होती है तो हम स्पॉन्ज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें पोर्स है और पोर्स के जरिए ये ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये
डेकोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। काफी सारे ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं स्पॉन्जेस। और इसके अलावा ये साउंड प्रूफिंग आप बिल्डिंग्स, जब हम इसको बिल्डिंग की वॉल्स में इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्डिंग साउंड प्रूफ होती है। तो ये सारी डिस्कशन हमारी आज स्पॉन्जेस के वाली सी थी। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू।